बहुत समय पहले की बात है। एक सल्तनत में शहजादी बानो नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अपने रूप और रुतबे पर बेहद घमंड करती थी। उसके माता पिता की वह इकलौती संतान थी और पूरे राज्य में उसकी सुंदरता की चर्चा थी। परंतु उसके घमंड और कठोर हृदय के कारण लोग उससे डरते थे। जब वह अपनी शाही सवारी लेकर बाहर निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते और राहगीर गलियों में छिप जाते। अगर कोई गलती से सड़क पर रह जाता तो उसके लिए वहीं रुक जाना और औंधे मुंह लेटना अनिवार्य था। बादशाह का सख्त हुक्म था कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसकी आंखों में तपता हुआ गर्म सरियां डाल दिया जाएगा। एक दिन शहजादी बानो अपनी सवारी के साथ बाजार से गुजर रही थी। तभी एक बूढ़ा मछुआरा जो मछलियों से भरी टोकरी लिए बाजार में आया था, गलती से उसके रास्ते में आ गया। जब उसने शाही काफिला अपनी ओर आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वह भाग कर कहीं छुप सके। अगर वह टोकरी फेंककर औंधे मुंह लेट जाता तो उसकी सारी मछलियां मर जातीं। शहजादी के सिपाहियों ने बूढ़े मछुआरे को पकड़ लिया। घमंडी शहजादी ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस गुस्ताख को कैद कर लो और 2 दिन बाद इसकी आंखों में तपता हुआ सरिया डाल दिया जाए। बूढ़ा मछुआरा कांपते हुए रोने लगा और माफी की भीख मांगने लगा, परंतु शहजादी ने उसकी एक न सुनी। सिपाही उसे घसीटते हुए ले गए। वहीं खड़ा एक नवयुवक यह सब देख रहा था। उसने बूढ़े की मदद की और उसकी बिखरी मछलियों को इकट्ठा किया। सिपाहियों ने उसे भी वहां से हटने को कहा, लेकिन नवयुवक ने मन ही मन शहजादी को सबक सिखाने की ठान ली। उसने कई दिनों तक महल की सुरक्षा का निरीक्षण किया और सही समय का इंतजार किया। शहजादी के महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि रात को भी उसके कमरे में सिपाही पहरा देते थे। लेकिन एक रात न जाने क्यों शहजादी ने अकेले सोने का फैसला किया। आधी रात को नवयुवक चुपचाप महल में दाखिल हुआ और शहजादी के कमरे में पहुंच गया। वहां उसने एक चमकता हुआ लाल हीरा देखा जिससे पूरा कमरा रोशन था। उसने वह हीरा उठाया और चुपचाप वापस चला गया। सुबह जब शहजादी की नींद खुली तो उसने कमरे में अंधेरा पाया और घबरा गई। जब बादशाह और उसकी माता वहां पहुंचे तो शहजादी ने बताया कि उसका अनमोल हीरा चोरी हो गया है। बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी वह हीरा वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नवयुवक दरबार में पहुंचा और बादशाह से कहा, हुजूर, मैंने आपका लाल हीरा चुरा लिया था, लेकिन मेरी एक शर्त है, बूढ़े मछुआरे को रिहा किया जाए और उन सैनिकों को सजा दी जाए जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। बादशाह यह सुनकर क्रोधित हो गया और नवयुवक को कारागार में डालने का आदेश दिया। पर नवयुवक मुस्कुराते हुए बोला, मैं जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज भी चुरा लूंगा। अगली सुबह जब वजीर कैद खाने पहुंचा तो नवयुवक गायब था और केवल हथकड़ियां पड़ी हुई थीं। बादशाह जब अपने कक्ष में पहुंचा तो देखा कि उसका ताज भी गायब था। शहजादी ने एक नई योजना बनाई। बूढ़े मछुआरे को फिर से पकड़कर पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि उसकी आंखें निकालकर उसे महल में कैद कर दिया गया है। उसे उम्मीद थी कि नवयुवक उसे बचाने जरूर आएगा। जैसे ही नवयुवक को यह खबर मिली, वह क्रोधित हो गया और इस बार कुछ बड़ा करने का निश्चय किया। रात को जब महल में कड़ा पहरा था, अचानक शहजादी के कमरे से चीखने की आवाज आई। जब बादशाह वहां पहुंचा तो देखा कि शहजादी का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। शाही वैद्य ने बताया कि उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है और अब वह इस दुनिया में नहीं रही। परंतु यह सच्चाई नहीं थी। नवयुवक, जो कि एक महान जादूगर का पुत्र था, सांप का रूप धारण कर सकता था। उसी ने शहजादी को डसकर मूर्छित कर दिया था। रात में वह चुपचाप कब्र से शहजादी का शव निकालकर उसे एक सराय में ले गया। वहां उसने जादू के मंत्रों से उसका जहर चूस लिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब शहजादी जागी तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। नवयुवक ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे घमंड की सजा दी है, अब तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। परंतु समय बीतने के साथ शहजादी ने विनम्रता से जीना सीख लिया। वह घर के सारे काम करने लगी और नवयुवक का सम्मान करने लगी। धीरे धीरे नवयुवक के मन में भी उसके लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। एक दिन नवयुवक ने उसे वापस उसके पिता के पास छोड़ने का निर्णय लिया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को जीवित देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
नवयुवक ने सारी सच्चाई बता दी। पहले बादशाह ने उसे फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन शहजादी ने कहा, अब्बा जान, यह मेरा अपराधी नहीं बल्कि मेरा उद्धारक है। मैं इसे अपना पति मान चुकी हूं। बादशाह को बेटी के प्रेम के आगे झुकना पड़ा। उसने नवयुवक और शहजादी का विवाह करवा दिया। अब राज्य में अन्याय और अत्याचार समाप्त हो गया। प्रजा भी खुशहाल हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ सत्ता और सौंदर्य में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और दयालुता में होती है। अंत में सच्चा परिवर्तन वही होता है जब कोई अपनी गलतियों को स्वीकार कर स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है।